तो लॉर्ड्स टेस्ट का वो आखिरी दिन, सुबह मौसम थोड़ा ठंडा था, हल्के बादल भी थे। मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर थी, है ना? हाँ बिल्कुल, स्विंग मिलने की उम्मीद तो थी और माहौल भी पिछले दिन की शाम जैसा ही एकदम जोशीला। सही कहा। इंग्लैंड को चाहिए थे 6 विकेट, भारत को बनाने थे रन। स्थिति बिल्कुल साफ थी, जबरदस्त टक्कर की उम्मीद। जी, और पिच की बात करें तो वो बुमराह वाली 8 मीटर की लेंथ अभी भी खतरनाक थी। और स्टोक्स नर्सरी एंड से अच्छी लय में थे। और पैवेलियन एंड से स्विंग मिल रही थी, शायद आर्चर या कार से। हाँ, लग तो वही रहा था। बशीर बाहर थे चोट की वजह से, लेकिन वो रफ उनके काम आ सकता था अगर वो आते। तो इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा था शुरू में। 4 विकेट ले चुके थे वो, पर हाँ, पंत थे क्रीज पर, उम्मीद तो थी। बिल्कुल, पंत के रहते तो कुछ भी हो सकता है। पर बशीर उस समय मैदान पर नहीं थे, वो बाहरी चोट थी। पर हाँ, वो कभी भी आ सकते थे गेंदबाजी के लिए। तो दिन शुरू हुआ स्टोक्स आए नर्सरी एंड से, पंत ने खाता खोला। और फिर पेविलियन एंड से आए आर्चर। पंत ने आते ही आर्चर पर 2 चौके लगाए, एक लेग साइड पर फाइन लेग की तरफ और दूसरा वो आगे बढ़कर मिड ऑफ पर। लगा कि शायद पंत आज कुछ अलग मूड में है, लेकिन फिर लेकिन उसी ओवर में आर्चर की वो गेंद कमाल की थी। एंगल से अंदर आई और फिर हल्की सी बाहर की तरफ निकलकर ऑफ स्टंप ले उड़ी। पंत वहीं क्रीज में फंस गए। बोल्ड, सिर्फ 9 रन। ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका था। अरे बहुत ही बड़ा। मतलब पंत वो बल्लेबाज हैं जो अकेले मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके जाते ही इंग्लैंड एकदम से हावी हो गया। और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। स्टोक्स ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। गेंद अंदर आई, पैड पर लगी, इंग्लैंड ने रिव्यू लिया और सफल रहे। जी, राहुल 39 पर आउट। और अगले ही ओवर में आर्चर ने वॉशिंगटन सुंदर को अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया। वो गेंद थोड़ी रुक कर आई थी शायद। हाँ बिल्कुल, सुंदर थोड़ा जल्दी खेल गए, सीधा गेंदबाज के हाथ में, 0 पर आउट। स्कोर हो गया 82 पर 7। 111 रन अभी भी दूर थे। मुश्किल लग रहा था बहुत। बिल्कुल, यहाँ से शुरू हुई फिर रविंद्र जडेजा की लड़ाई। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उन्होंने पारी संभालने की कोशिश की। हाँ, एक छोटी सी साझेदारी हुई 30 रनों की। जी, लेकिन रन से ठीक पहले क्रिस वोक्स ने रेड्डी को भी आउट कर दिया। गेंद बाहर निकली, किनारा लगा और कीपर जेमी स्मिथ ने कैच कर लिया। रेड्डी 13 रन बनाकर आउट। तो लंच पर भारत का स्कोर 112 पर 8, सिर्फ 2 विकेट बचे थे। वो सेशन तो पूरी तरह से इंग्लैंड के नाम था। 81 रन और चाहिए थे जीत के लिए। लंच के बाद क्रीज पर आए जसप्रीत बुमराह, जडेजा का साथ देने। रन बनाना तो बहुत मुश्किल था उस पिच पर। हाँ, रन मुश्किल थे, लेकिन इन दोनों ने जज्बा दिखाया। धीरे धीरे साझेदारी बढ़नी शुरू हुई। जडेजा एक एलबीडब्ल्यू अपील से भी बचे थे ना? रिव्यू में इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ था। जी हाँ, बचे। और अगली ही गेंद पर उन्होंने वोक्स को छक्का जड़ दिया। कमाल का शॉट था वो। इस साझेदारी ने थोड़ा परेशान जरूर किया होगा इंग्लैंड को। 35 रन जोड़ दिए दोनों ने। बिल्कुल, जब विकेट नहीं गिरते तो थोड़ी झुंझलाहट तो होती है। इस दौरान वो जडेजा और ब्राइडन कार्से के बीच थोड़ी कहासुनी भी हुई थी। हाँ, याद है, गर्मा गर्मी हो गई थी थोड़ी। लेकिन फिर स्टोक्स ने क्या कहते हैं वो प्लान बदला, शॉर्ट बॉल वाला, और वो काम कर गया। बुमराह को सब्स्टिट्यूट फील्डर सैम कुक के हाथों कैच कराया। जी, बुमराह 5 रन बनाकर आउट। भारत 147 पर 9। अब आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज क्रीज पर। जडेजा का प्लान साफ था, ज्यादातर गेंदें खुद खेलनी है। हाँ, वही करना था। भारत ने 150 रन पूरे किए। सिराज का एक कैच भी गिरा था शॉर्ट लेग पर, कुक के थोड़ा आगे। और फिर जडेजा ने स्टोक्स पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। शानदार पारी। लॉर्ड्स में लगातार चौथी 50+ पारी। जी, गांगुली और पंत के बाद तीसरे भारतीय बने, एक रिकॉर्ड। चायकाल से पहले खेल आधा घंटा बढ़ाया भी गया, पर भारत ने विकेट नहीं गिरने दिया। उस सेशन में रन रेट बहुत कम था, शायद 1.67 के करीब, सीरीज के सबसे धीमे सेशन में से एक। हाँ, पर भारत ने मैच को खींचा। इंग्लैंड खेमे में थोड़ी चिंता तो जरूर दिखी होगी उस समय। चायकाल के बाद फिर खेल शुरू हुआ। शोएब बशीर आए, आर्चर भी। आर्चर ने सिराज को शॉर्ट बॉल बाउंसर फेंकना शुरू किया। एक गेंद लगी भी थी उनके हाथ पर, बाईं वहां पर। हाँ, दर्द में दिखे थे वो, फिजियो को भी आना पड़ा था। भारत 169 पर 9। और फिर अगले ही ओवर में शोएब बशीर, वो गेंद हाँ, जिसने मैच खत्म कर दिया। बशीर जो ज्यादातर समय चोट के कारण बाहर ही बैठे थे। जी, उन्होंने सिराज को बोल्ड कर दिया। गेंद टप्पा खाकर तेजी से अंदर आई। सिराज ने डिफेंड किया, पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्पिन हुई और लेग स्टंप पर जा लगी। सिराज 4 रन पर आउट। और इसी के साथ इंग्लैंड ने ये मैच 22 रनों से जीत लिया। रोमांचक जीत इंग्लैंड के लिए। सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली उन्होंने। जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद रहे। क्या शानदार संघर्ष था उनका। निचले क्रम ने मतलब 8 विकेट गिरने के बाद 58 रन जोड़े। कमाल की लड़ाई। बिल्कुल, तारीफ करनी होगी, लेकिन शायद वो 2 पल भारत को ज्यादा चुभेंगे। कौन से? वो गेंद बदलना दूसरे दिन। हाँ, वो। और पहली पारी में राहुल और पंत के बीच वो रनआउट की गलती। सही कहा। और स्टोक्स का प्रदर्शन भी, रनआउट फिर गेंदबाजी लाजवाब। बिल्कुल। और हाँ, जडेजा का वो रिकॉर्ड भी याद रखना होगा। वीनू मांकड़ के बाद लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में 50+ स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय। सही। तो अब सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में, अगला मैच मैनचेस्टर में। जी, देखना होगा कि इस करीबी हार के बाद भारतीय टीम कैसे वापसी करती है। हाँ, ये दिलचस्प होगा। क्या ये हार उन्हें और मजबूत बनाएगी या इंग्लैंड ये लय बरकरार रखेगा? मैनचेस्टर में बहुत कुछ दांव पर है।